हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो बच्चों हम लोगों ने पिछले लेक्चर में स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट किया था और उसी को कंटिन्यू करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने स्टैटिस्टिक्स में डेटा को किस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, किस तरीके से अरेंज करते हैं, इसके बारे में सीखा था। हमने सीखा था कि कोई भी रॉ डेटा जो है उसको हम लोग सीरियल वाइज या अल्फाबेटिकल वाइज या असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं अगर डेटा की जो क्वांटिटी है वो कम है। तो अगर डेटा की क्वांटिटी ज्यादा है तो इंडिविजुअली हर डेटा को अरेंज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमने टेबुलर रिप्रेजेंटेशन डेटा का देखा था। टेबुलर रिप्रेजेंटेशन में हमने पहले तो इंडिविजुअली डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल देखा था, जहां इंडिविजुअली हर डेटा के कॉरेस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी है उसको हमने लिखा था। फिर हमने एक ग्रुप्ड या फिर कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल देखा, जिसमें हमने ग्रुपिंग्स कर दिए थे कि 0 से 10 या 0 से 5 इस तरीके से हमने कर दिया था। लेकिन अंत में हमने एक सवाल किया था कि यार हमने डेटा इस तरीके से लिखा तो है कि भाई 0 से 10, फिर 11 से 20, 21 से 30, लेकिन अगर कोई नंबर 10.5 हो उसको हम कौन से ग्रुप में लेंगे। 0 से 10 वाले में ले नहीं सकते क्योंकि वो 10 से ज्यादा है, और 11 से 20 में ले नहीं सकते क्योंकि वो 11 से कम है। तो आखिरकार अगर इस तरीके का कोई नंबर आता है जो कि किसी भी ग्रुप में इंक्लूड नहीं हो रहा है तो क्या उसे हम लोग छोड़ देंगे? और अगर छोड़ देंगे तो डेटा हमारा एक्यूरेट नहीं होगा। तो उसको आज हम लोग सीखते हैं कि किस तरीके से उस नंबर को हम लोग इंक्लूड करते हैं। तो आपके सामने मैंने एक एग्जांपल दे रखा है, कह रहा है फॉलोइंग इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर वेट ऑफ 38 स्टूडेंट्स। कोई एक क्लास है या यूं समझ लीजिए कि एक स्कूल है, उसमें अलग अलग क्लास से स्टूडेंट्स जो 38 स्टूडेंट्स उठाए गए हैं और उनके वेट का एक टेबल बनाया गया है। देखा गया कि 31 से 35 के बीच में 9 स्टूडेंट्स हैं, 36 से 40 के बीच में 5, 41 से 45 के बीच में 14 एंड सो ऑन, इस तरीके से करके 75 तक देखा गया कि भाई इस तरीके से ये वेट बच्चों के डिस्ट्रीब्यूटेड हैं इस रेंज में। ठीक है, अब सवाल उठता है, ये तो आप लोग समझते हैं, ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ये एक ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल या फिर कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है। ठीक है, लेकिन अब एक सवाल उठता है कि यार अगर कोई बच्चा हो जिसका वेट 35.5 केजी निकल कर आ रहा है, या कोई बच्चा है जिसका वेट सपोज कर लीजिए 50.5 केजी निकल कर आ रहा है, तो उस बच्चे को हम कहां इंक्लूड करेंगे? क्योंकि 35 से 36 के बीच का तो हमने डेटा लिया ही नहीं है, यहां पर ग्रुप बनाया ही नहीं है, या 50 से 51 के बीच में हमने ग्रुप नहीं बनाया है। तो समझते हैं जरा किस तरीके से हम लोग उसको इंक्लूड करेंगे। देखिए कोई भी ग्रुप आप देख लीजिए, जैसे एक ग्रुप मैं दिखाता हूं आपको, पहला ग्रुप रहता है 31 से 35। ठीक है, 31 से 35, तो इस ग्रुप में एक आपको नंबर दिख रहा है 31 और एक दिख रहा है 35। जो 31 है इसे हम लोग लोअर लिमिट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? लोअर लिमिट। और जो 35 है इसे हम लोग अपर लिमिट कहते हैं। बात समझ आ रही है? उसी तरीके से एक और ग्रुप हम लोग उठाते हैं, सपोज करें 51 से 55। तो 51 को क्या कहेंगे? 51 को हम लोग कहेंगे लोअर लिमिट, और जो 55 है इसे हम लोग कहेंगे अपर लिमिट। इस तरीके से कोई ग्रुप आप उठा लीजिए, 66 से 70 ये लोअर लिमिट है इस ग्रुप का और ये अपर लिमिट है इस ग्रुप का। बात समझ आ रही है बच्चों? तो कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव ग्रुप को हम लोग देखते हैं, जैसे 31 से 35 और दूसरा ग्रुप है 36 से 40। ध्यान से समझिएगा इसको, 31 से 35 और 36 से 40। अब यहां पर क्या है कि इन दोनों ग्रुप के बीच का जो डिफरेंस है, इन दोनों ग्रुप के बीच का, यानी कि पहले वाले ग्रुप का अपर लिमिट और दूसरे वाले ग्रुप का जो लोअर लिमिट है, उसके बीच में जो डिफरेंस है वो 1 का है। कितना है बच्चों? डिफरेंस कह लीजिए या गैप कह लीजिए, डिफरेंस जो है वो 1 का है। ठीक है, तो हम लोगों ने करना क्या है, हम लोग जो भी डिफरेंस है उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। कितने से? 2 से डिवाइड कर देंगे।
पहला स्टेप हमने डिफरेंस निकाल लिया, दूसरे स्टेप में हमने क्या करना है, डिवाइड डिफरेंस बाई 2। क्या करना है, डिवाइड डिफरेंस बाई 2। 2 से डिवाइड करने पर अब जो हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 0.5 के बराबर आएगा। भाई डिफरेंस 1 का है, इसको 2 से डिवाइड, 1/2 यानी 0.5। अब क्या करना है, जो अपर लिमिट है उसमें 0.5 ऐड कर देंगे। ऐड 0.5 इन अपर लिमिट, ठीक है। और जो लोअर लिमिट है उसमें 0.5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट 0.5 इन लोअर लिमिट। ध्यान समझिएगा इसको। अच्छा, अपर लिमिट कितना था, 35। 35 में 0.5 ऐड किया, ये हमारा आ गया 35.5, ठीक है। और 36 में 0.5 सब्ट्रैक्ट की है लोअर लिमिट, ठीक है। तो ये आपका कितना आ गया, ये आपका आ गया 35.5। अच्छा, उसी तरीके से यहां देखिए इन दोनों को अगर देखेंगे तो ये लोअर लिमिट, सॉरी ये अपर लिमिट और ये लोअर लिमिट हो जाएगा, ठीक है। जो गैप है उसका, तो 40 में ऐड करें तो 40.5, इसमें सब्ट्रैक्ट करिए, ये भी 40.5, फिर ये 45.5, ये भी 45.5, इसमें ऐड किया 50.5, इसमें सब्ट्रैक्ट किया 50.5। तो बीच का जो गैप है वो खत्म हो जा रहा है। स्टेप क्या था इसमें, आपने कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव ग्रुप लेना है जो बिल्कुल एक के बाद एक ग्रुप है। उस ग्रुप में जैसे यहां 31 से 35 लिया और 36 से 40 लिया। हम लोग जानते हैं एक ग्रुप में जो पहला नंबर है वो लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट होता है, फिर ये इसका लोअर लिमिट, इसका अपर लिमिट। तो पहले वाले ग्रुप का जो अपर लिमिट है और उसके बाद वाले ग्रुप का जो लोअर लिमिट है उसका डिफरेंस निकाल लेंगे। डिफरेंस 1 आया, जो भी डिफरेंस आता है उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। अब जितना भी ये डिफरेंस को 2 से डिवाइड करने पर आ रहा है, इस नंबर को पहले वाले ग्रुप के अपर लिमिट में ऐड करेंगे और दूसरे वाले ग्रुप के लोअर लिमिट में सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखिए दोनों सेम हो जाएगा। तो जो यहां पर डिफरेंस 1 का था, अब ये 35 की जगह 35.5 बन गया, ये 36 की जगह 35.5 बन गया। तो दोनों सेम हो जाएंगे ना। किस तरीके से हमारा यहां बन जाएगा ग्रुप, देखिए 31 पहला लोअर लिमिट है, उसमें सब्ट्रैक्ट करें तो हो जाएगा 30.5 से 35 में 0.5 ऐड करें तो 35.5 होगा बच्चों। उसके बाद दूसरे वाले में 36 में सब्ट्रैक्ट किया तो 35.5 और 40 में ऐड किया तो 40.5। अगला फिर 41 से 45, 41 में 0.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 40.5 और 45 में ऐड करेंगे तो 45.5, ठीक है। फिर अगला देखते हैं, अगले में क्या हो जाएगा, 46 की जगह क्या आ जाएगा, 45.5 से हो जाएगा 50.5। अगला 51 से 55 वाला क्या हो जाएगा, 50.5 से 55.5, ठीक है। फिर अगला क्या हो जाएगा, 56 से 60 वाले में 55.5 से 60.5, ठीक है। फिर अगला 61 से 65 वाला कितना हो जाएगा, 60.5 से 65.5। फिर अगला हो जाएगा 65.5 से 70.5 और उसका अगला हो जाएगा आपका 70.5 से 75.5, ठीक है। क्लियर है बच्चों। अब ये चीज आप देखिए, अब कहीं भी कोई बीच में गैप नहीं है। देखिए 35.5 के बाद अगला 35.5 आ रहा है, 40.5 के बाद अगला 40.5, फिर 45.5 के बाद 45.5, 50.5 के बाद 50.5, फिर 55.5 के बाद 55.5, 60.5 के बाद 60.5, 65.5 के बाद 65.5 और फिर 70.5 के बाद 70.5 के बाद 70.5। कहीं बीच में कोई गैप तो नहीं रहा ना बच्चों। अब हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं नंबर्स, ठीक है। कैसे इंक्लूड करेंगे उसको भी समझते हैं, लेकिन पहले आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। ठीक है, चलिए आई होप आप लोगों ने
नोट कर लिए हैं। अब समझिएगा, अब आपके मन में एक कंफ्यूजन और हो सकता है। आप बोलोगे सर जो ग्रुप है वो है 30.5 से 35.5, उसके बाद 35.5 से 40.5, है ना, ऐसे कॉन्सेक्यूटिव दो ग्रुप बन जाएंगे जब आप ऐड सब्ट्रैक्ट करोगे। तो आप बोलोगे 35.5 केजी का जो स्टूडेंट है उसे हम कौन से ग्रुप में इंक्लूड करें, इस वाले ग्रुप में इंक्लूड करें कि इस वाले ग्रुप में इंक्लूड करें, कि इसमें भी 35.5 आ रहा है और इसमें भी 35.5 आ रहा है। देखिए इसका आंसर बहुत सिंपल है। इस तरीके के केस में हमेशा हम लोग ना लोअर लिमिट को प्रेफरेंस देते हैं, यानी अगले वाले ग्रुप में। जैसे ये वाला ग्रुप में भी 35.5 है, लेकिन 35.5 केजी हम लोग अगले वाले ग्रुप में इंक्लूड करते हैं, तो 35.5 हम लोग यहां पर इंक्लूड करेंगे, ठीक है। उसी तरीके से 60.5 वाला हम लोग देख लेते हैं। जैसे 56 से 60 वाला कितना बन गया, 55.5 से 60.5, और फिर अगला है 60.5 से 65.5। ये बात क्लियर है? अच्छा, अब 60.5 कहां इंक्लूड किया जाए आप लोग बताइए। 60.5 आई होप आप लोग समझ रहे हैं कि अगले वाले ग्रुप में इंक्लूड करते हैं, यानी इस वाले ग्रुप में हम लोग 60.5 को प्रेफरेंस देंगे। क्लियर है बात? अब आप लोग समझ रहे हैं किस तरीके से नंबर्स को इंक्लूड करना है। ऐसा नंबर जो कि दो कॉन्सेक्यूटिव ग्रुप के बिल्कुल एज पर है और दोनों में सेम है, उसमें अगले वाले ग्रुप में हमेशा हम लोग इंक्लूड करते हैं, पहले वाले ग्रुप में इंक्लूड नहीं करते हैं। क्लियर है? चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग सवाल करते हैं। तो बच्चों चलिए, अब दो बच्चों को हमने इंक्लूड किया है। एक का वेट हमने कितना देखा 35.5, एक का 60.5, उनको जरा इंक्लूड करते हैं इसमें, ठीक है। और नया फ्रीक्वेंसी टेबल हम लोग बनाते हैं। न्यू फ्रीक्वेंसी टेबल में फिर से वही है, वेट इन केजी, ठीक है, और दूसरा होगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है। अब कैसे हम लोगों ने इसको चेंज किया बच्चों, प्लस और माइनस करके। पहला वाला ग्रुप हमारा बन गया था 30.5 से 35.5, अगला था 35.5 से 40.5, फिर अगला बना 40.5 से 45.5, फिर 45.5 से 50.5, 50.5 से 55.5, 55.5 से 60.5, 60.5 से 65.5, फिर 65.5 से 70.5 और 70.5 से 75.5। यही हमारा ग्रुप बना है बच्चों। अच्छा, इसमें देखिए पहले 31 35 में 9 स्टूडेंट्स थे, ठीक है, अभी भी 9 स्टूडेंट्स ही हैं, कोई नए स्टूडेंट्स तो इसमें ऐड नहीं हुए हैं। इसमें 5 थे, ये 6 हो जाएगा। क्यों 6 होगा? क्योंकि अब हमने एक और एक्स्ट्रा लेकर आए हम 35.5 वाला, राइट। तो 9 तो 5 तो पहले से थे, एक 35.5 वाला भी इसी में इंक्लूड हो रहा है, तो 6 हो गया। ये तो 14 ही रहेगा, फिर ये 3 रहेगा, उसके बाद ये 1 रहेगा, फिर ये 2 रहेगा। अब देखिए 60.5 से 65.5 में 60.5 एक और ऐड हुआ है ना, तो पहले तो 61 65 में 2 था, अब यहां 3 हो जाएगा, और यहां 1 और 1 दो स्टूडेंट हमने और लेकर आए, तो टोटल स्टूडेंट्स अब 40 हो गए। क्लियर है बात? चलिए बच्चों इसको नोट कर लीजिए, आगे फिर हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए बच्चों, ये क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है और इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 25 स्टूडेंट के एजेस आपको बता रखे हैं ऑफ क्लास 9। गिवन बिलो
आर द एजेस ऑफ 25 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 इन अ स्कूल। एक स्कूल है, उस स्कूल में क्लास 9th में 25 स्टूडेंट्स के एजेस के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, डेटा दिया हुआ है। कह रहा है प्रिपेयर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या प्रिपेयर करना है आपको? एक डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल प्रिपेयर करना है। तो क्या क्या है? स्टूडेंट का एज है, ठीक है। सबसे पहले हम लिखेंगे एज ऑफ स्टूडेंट्स, एज ऑफ स्टूडेंट्स। फिर हम लोग क्या करते हैं डिस्क्रीट में, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में टैली करते हैं, राइट बच्चों। और टैली करने के बाद हम लोग लिखते हैं फ्रीक्वेंसी, यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। नीचे लिख लेंगे इसमें फ्रीक्वेंसी। और इस प्रकार से हम लोग एक टेबल बना लेंगे। ठीक है बच्चों। तो क्या क्या एजेस आपको दे रखे हैं? देखो मुझे 14 दिख रहा है, 15 दिख रहा है, 16 दिख रहा है और 17 दिख रहा है। तो मैंने लिख लिया 14, 15, 16 और 17, राइट। ओके, नाउ लेट अस चेक 14 कितने स्टूडेंट्स हैं बच्चों। तो यहां पर एक है, 1 2 3 4, 4 स्टूडेंट्स मुझे 14 के दिख रहे हैं। तो 1 2 3 4, राइट। 15 है कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने बच्चों? 8। तो 1 2 3 4, फिर ये हो गया 5 6 7 8, क्लियर है। 16 है कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, कितना में? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने बच्चे बच्चों? 10 बच्चे हैं ऐसे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और 17 है कितने हैं? तो भाई 1 2 3 3, ठीक है। 1 2 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5 3 8, और ये हो गया 5 5 10, और ये हो गया 3। टोटल देखिए कितना है? 4 और 8 12, 12 8 22 और 3 25। क्या 25 स्टूडेंट्स ही थे? हाँ जी, 25 स्टूडेंट्स ही थे। ये हमने बना लिया बच्चों डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बच्चों, एक डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल पर एक और सवाल हम लोग करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है फॉर्म अ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ये आपको नंबर्स दे रखे हैं, इसको हम लोग वेरिएट भी कहते हैं। आप चाहे तो नंबर भी लिख सकते हैं, वेरिएट भी लिख सकते हैं, ठीक है। मैं यहां पर वेरिएट लिख रहा हूं। अगर कुछ भी नहीं मेंशन कर रखा कि ये मार्क्स है कि एज है कि वेट है, कुछ भी नहीं मेंशन कर रखा है, तो हम लोग इसको वेरिएट लिखते हैं, ठीक है। आप चाहे तो नंबर भी लिख सकते हैं। और फिर हम लोग यहां पर अगला क्या करते हैं बच्चों? टैली करते हैं। और टैली करने के बाद हम लोग फ्रीक्वेंसी लिखते हैं, यही करते हैं हम लोग, ठीक है। तो एक बार आप लोग खुद से ट्राई करिए वीडियो को पॉज करके, फिर आप मेरा सॉल्यूशन देखिएगा। कर लिया बच्चों? आई होप आप लोगों ने वीडियो पॉज करके
इसको सॉल्व किया है। चलिए देखते हैं हम लोग जरा। 5 दिख रहा है, 5 से छोटा कोई नंबर, 5 से छोटा कोई नंबर है तो पहले हम लोग 5 ढूंढते हैं, ठीक है। 5 कितने हैं, 1 2 3 3 5 है, राइट बच्चों, 3 5 हमारे पास है, तो 1 2 3, ठीक है। 5 के बाद क्या है, मुझे 7 दिख रहा है, ठीक है। 6 तो कहीं है नहीं, तो 7 देखते हैं, 1 2 3, 3 बार 7 भी है, ठीक है। तो 7 हमारा हो गया 1 2 3। 7 के बाद क्या दिख रहा है बच्चों, 9 है, क्या 8 भी है इसमें, 8 नहीं, चलिए 9 देखते हैं, 1 2 3, 3 बार 9 भी दिख रहा है बच्चों, तो 9 हमारा हो गया 1 2 3। अच्छा 9 के बाद अब क्या है, 9 के बाद मुझे पहले लाइन में 12 दिखा है, 12 से छोटा 10 या 11 तो नहीं है, नहीं, चलिए 12 देखते हैं, 1 2 3 4 5, 5 बार 12 है बच्चों, 1 2 3 4 5, ठीक है। 12 के बाद क्या लिख रहा है, यहां पर 15 दिख रहा है, 13 और 14 तो कहीं नहीं है, 13 और 14 कहीं नहीं है, तो 15 देखते हैं, 1 और 1 2, 15 हमारा 2 बार है बच्चों, राइट। अच्छा 15 के बाद मुझे पहले रो में 28 दिख रहा है छोटा, 28 से छोटा मुझे 14 दिख, अच्छा सॉरी 14 भी था ना, चलिए 15 के पहले हमें 14 लिखना पड़ेगा, तो 14 है, 15 हमारा 2 बार आया है, 15 को मैं यहां 2 बार लिख दे रहा हूं। 14 मेरा है, देखिए 1 बार, 14 सिर्फ एक ही बार, ठीक है, 14 एक बार, 15 दिख गया। 23 28 था पहले रो में, सबसे छोटा यहां पर, लेकिन उससे छोटा 23 दिखा मुझे, 23 से छोटा तो फिर कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो 23 देखिए एक बार है, और 23 बच्चों 2 बार है, ठीक है। तो 23 हमारा आ गया 2 बार। 23 के बाद अब पहले में 28 दिख रहा है, लेकिन दूसरे में 27 है, 27 से छोटा तो और कुछ भी नहीं है, तो 27 एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, ठीक है। 27 कितने बार बच्चों, 4 बार है, तो 1 2 3 4। फिर 28 होगा, एक बार 28, 2 बार 28, ठीक है, 2 बार 28 दिख रहा है। साथ साथ कभी भी नंबर नहीं लिखते, क्योंकि हो सकता है बाद में आपको फिर, जैसे 5 मैंने 3 बार लिखा, हो सकता है एक बार मैंने मिस कर दिया हो, जब सारा टैली कर लेंगे तो फिर हम लोग बढ़ा सकते हैं, ठीक है। 28 के बाद बच्चों क्या है, 32 दिख रहा है मुझे पहले रो में, ठीक है। अच्छा देखिए, अब देखिए हमने यहां पर 23 मिस कर दिया था ना, तो एक 23 और बढ़ गया। 32 से छोटा कोई नंबर आपको दिख रहा हो तो, 32 से छोटा कोई नहीं दिख रहा, देखिए 32 और ये है एक 32, ये है एक 32, 3 बार आ गया, और एक 32 ये 4 बार आ गया, 32 हमारा हो गया 1 2 3 4। चलिए टोटल भी निकाल लेंगे हम लोग, टोटल कितने 40 नंबर है इसमें, ठीक है। 3 3 6 3 9 9 5 14 15 17 20 24 20 24 26 30, अच्छा सॉरी 30 है क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29, ठीक है 30 नंबर्स हैं। अब हम लोग इसके आगे लिख सकते हैं 3 3 3 5 1 2 3 4 2 4, ये टोटल हमारा 30 आ गया, ठीक है। ये हमने डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इन वेरिएट्स का बना दिया है। ऑलराइट बच्चों, एक बार मैच कर लीजिए, कुछ गड़बड़ है तो आप लोग सही कर लीजिए। तो चलिए बच्चों, आज हम लोग यहीं पे समाप्त कर रहे हैं।
आज हम लोगों ने टेबुलर रिप्रेजेंटेशन में डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल पे सवाल किए हैं। अब जो अगला लेक्चर हमारा होगा उसमें हम लोग ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के कुछ क्वेश्चंस आप अपने तरफ से ढूंढकर और प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। चलिए अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ और पढ़ाई जरूर करिएगा। शुरुआत से जितना पढ़ाया है सबको रिवाइज कर लीजिएगा एक बार, ठीक है। चलिए बाय बाय।